अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी की भी ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूं। ना मैं सलमा की ब्लाइंड सपोर्टर हूं और ना मैं किसी से नफ़रत करती हूं। मैं सितारा से भी नफ़रत नहीं करती हूं। सितारा की हरकत से मुझे नफ़रत है। जो वो करती है, जो वो दिखाती है, जो वो छिचोरापन करती है, जो वो बेपर्दा हरकत करती है, मुझे उन चीज़ों से नफ़रत है। उस इंसान से नफ़रत नहीं है। मैं किसी को ब्लाइंड सपोर्ट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हम इंसान हैं और गलतियां हम इंसान से होती है। हम इंसान झूठ भी बोलते हैं, हमसे गलतियां भी हो जाती है, हमसे गुनाह भी हो जाती है। हम गुस्से में बहुत टाइम बहुत गलत कुछ बोल देते हैं, कर लेते हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानता है। हम नहीं जान सकते। हम सिर्फ किसी की बातों से, किसी की हरकतों से, कौन हमें क्या चीज़ दिखा रहा है, किसकी क्या चीज़ निकल कर बाहर आ रही है, उस चीज़ पे हम इंसान को जज कर सकते हैं। बाकी कोई हकीकत, कोई सच्चाई हमें नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। चलिए आज एक बात करते हैं। आज 1 साल होने को है, आप लोग सब मुझे जानते हो। क्या आप लोग मेरे लिए कसम उठा सकते हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत ही अच्छी औरत हूँ? नहीं उठा सकते हो ना। उसी तरह हम किसी के लिए भी कसम नहीं उठा सकते कि नहीं ये इंसान अच्छा है, ये इंसान गलत हो ही नहीं सकता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग जो चीज़ वीडियो में दिखाते हैं, कैमरा ऑन करके जो चीज़ हम दिखाते हैं ना लोगों को, लोग उसी की बेसिस पे हमें जज करते हैं कि हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम कैसे हैं। सितारा जब पहली बार यूट्यूब में आई थी अपने हस्बैंड का 13 साल की मोहब्बत का कहानी को लेकर, कि 13 साल की मोहब्बत से शादी कर लिया और मैं अब क्या करूंगी अपने बच्चों को लेकर। हालांकि वो फुल मेकअप में थी, बन सवर के गाना तक लगाया हुआ था, साजन साजन, फिर भी लोगों का दिल उसने जीत लिया, लाखों लोगों का दिल जीता। कि नहीं वो दुखी है, उसके चेहरे में उनको दुख दिख गया। उसी तरह जब सलमा अपनी बात लेकर आई, हम सबको भी सलमा की आंखों में वो दर्द दिखा कि नहीं सलमा तकलीफ में है, सलमा सच बोल रही है। कहने का मतलब है कि हुआ क्या कि दो पार्टियां बन गई, हेटर्स की और सपोर्टर्स की। मैं ना हेटर्स में हूं ना सपोर्टर्स में हूं। मैं जो सही है हक के रास्ते में, मैं उसके साथ हूं। जब जो कोई गलत करेगा, चाहे सलमा हो चाहे कोई भी हो, मैं उस पर बात करूंगी। ये बात मैं हमेशा से, पहले दिन से आप लोगों के साथ मैंने क्लियर किया हुआ है। और मुझे यकीन है कि मेरे जो ऑडियंस है उनको मेरी ये बात पसंद है कि मैं किसी को अंधा सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। सलमा और नैना की बहुत बनती हैं, उनके आपस में बहुत प्यार मोहब्बत है। लेकिन मुझे नैना गलत दिखती है, नैना की हरकतें मुझे गलत दिखती है, मैं नैना पर रिएक्शन देती हूँ। लेकिन जो सलमा को ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं उनमें से कोई भी नैना पर रिएक्शन नहीं देता। इतना कुछ हो गया, कभी वो गोद में बैठ जाती है, कभी वो पप्पी देना शुरू कर देती है, कभी उसका हस्बैंड उसको किस करना शुरू कर देता है। कोई एडल्ट मूवी तुम लोगों ने चला रखा है यहाँ। ब्लॉगिंग कर रहे हो ना तो शराफत से करो ब्लॉगिंग। जो सलमा को सपोर्ट करते हैं क्या उनको ये सब नज़र नहीं आता है? उनको दिखाई नहीं देता? वो पाकिस्तानी है ना, उनका पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान में रहती ही नहीं हूँ, मुझे क्या परवाह है। मुझे तो सिर्फ ये परवाह होती है कि मेरा दीन, मेरा मजहब को लोग बुरा कहते हैं इनको देखकर। यूट्यूब को ज्वाइन करने का मतलब या रिएक्शन देने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ को भुला दूँ। काफ़ी लोग कहते हैं प्यार से इस्लाह करनी चाहिए, प्यार से इस्लाह करनी चाहिए। किस तरह प्यार से इस्लाह करें? कोई दूध के बच्चे हैं कि गोद में उठा के ला के इस्लाह करें? अगर एक दफ़ा थोड़ा सा गुस्से से भी हम बोल देते हैं कि ये चीज़ गलत हो रहा है, नहीं करना चाहिए, अगले बंदे में अगर शर्म और गैरत होगी, जाहिर है उनको टैग करती हूँ, वो तो देखते होंगे, उनको चाहिए ना कि ये सब चीज़ें छोड़ दे। अब बात करते हैं आजम भाई के ऊपर। आजम भाई का, जो प्रोफेसर के नाम से जाने जाते हैं, उनका वीडियो देखा, उन्होंने 5 सवाल किया सलमा से। तो मैं आजम भाई से ये सवाल करूंगी, कुछ टाइम सलमा को सपोर्ट करने के बाद आपके दिमाग में तो ये सब ख्याल आना चाहिए था।
अगर वो चीज़ आपको अब लग रहा है झूठ है, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? उस टाइम पे तो आप रात रात भर लाइवें लगा कर बैठे रहते थे। 4-4 3-3 दिन शायद आपकी लाइव ऑन रहता था। आप होते नहीं थे पैनल में, दूसरी औरतें उसको हैंडल करती थी, लेकिन आप बंद नहीं करते थे अपना मोबाइल। सलमा जो बात लेकर आई थी वो कोई छोटा मोटा बात नहीं था, बहुत बड़ी बात थी कि एक बहन ने दूसरी बहन के साथ क्या किया है। तो आप जैसे इतने समझदार इंसान, इतना मैच्योर इंसान इस तरह का गलत चीज़ें कैसे कर सकता है? आपको तो चाहिए था एक एक चीज़ का प्रूफ लेते और उसके बाद आप फिर बात करते इस टॉपिक पर। आज इतना कुछ होने के बाद, इतनी गंदगी मचने के बाद, दो पार्टियां बन गई, इधर एक उधर एक, दोनों एक दूसरे को ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं। सलमा वाले सलमा को ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, सितारा वाले सितारा को ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप एक नई बात लेकर आ गए कि सलमा पर सवाल खड़ा कर दिया। तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपने उस टाइम पे क्यों साथ दिया था सलमा का? आखिर आपने साथ क्यों दिया था जब आप 100% श्योर नहीं थे? मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगी, जब आप 100% श्योर नहीं थे तो आपने उस इल्ज़ामात पर क्यों मोहर लगाया कि हाँ ऐसा किया है तारा ने? मैं सिंपल रिएक्शन देती हूँ, मैं क्लियर बोल देती हूँ कि ना मैं किसी की ब्लाइंड सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी से नफरत करती हूँ। जिसका जो चीज़ मुझे बुरा लगेगा मैं उस पर रिएक्शन दूंगी। लेकिन आप लोगों ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था ना उस टाइम पर, लाइवें सजा कर बैठे हुए थे। मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं की। आज आप आकर किस तरह ये सब बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है कि आप लोग कभी इधर कभी उधर कैसे चले जाते हो। आखिर क्यों अंधा सपोर्ट करते हो, क्यों ब्लाइंड सपोर्ट करते हो और उसके बाद इस तरह के सवालात खड़े कर देते हो? मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आप लोग की इमेज डाउन होती है इस तरह से। कौन यकीन करेगा आप लोगों पर कि आप लोग सही रिएक्शन देते हो? साल में 2-2 बार तो आप लोग अपनी सोच को चेंज करते हो। मुझे सलमा अच्छी लगती है, बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, उसके बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको अंधा सपोर्ट नहीं करती हूँ। अच्छा लगना एक अलग चीज़ है। यहाँ मेरा चैनल है रिएक्शन का, रिएक्शन मैं फेयर दूंगी। कुछ सवाल मेरे दिल में भी आए थे, कुछ सवाल मेरे दिल में आया था कि मैं सलमा से पूछूं, लेकिन जब सलमा ने रोज़ाए रसूल में जाके बात कर ली ना, तो मेरे लिए वो बात ख़त्म हो गई। मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई सवाल करना चाहिए, मैंने अपने मुंह को सी लिया। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के मैसेजेस आते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आता है कि आप ही दोनों बहनें मिली हुई है, ये लोग पैसे के भूखे हैं, डॉलर के भूखे हैं, दोनों मिले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही एम है कि पैसे कमाना है। जब तक यूट्यूब से हम पैसे ले सकते हैं, डॉलर कमा सकते हैं, हमें डॉलर कमाना है। सितारा के बारे में नहीं, सलमा के बारे में भी बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। मैं कई बार बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे ये सब पर्सनल बातें मत बताया करो। मैं सिर्फ वही बातें जो यूट्यूब में दिखाते हैं वो लोग, मैं उस पर रिएक्शन देती हूँ। क्योंकि एक बार आप लोग दिल से सोचो ना, मैं किसी के लिए कैसे कसम उठा लूँ? क्या मैं सलमा के घर जाके रही हूँ? सलमा मेरे घर आती है? क्या हम लोग इतने क्लोज है कि एक दूसरे की हर दिल की बात, हर हरकतें हम जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना, वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। हमें जो 15-20 मिनट की वीडियो में दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, जो सुनाया जाता है, हम उसी की बेसिस पे बात करते हैं। बाकी बैक ऑफ द कैमरा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपस में ये लोग बातें करते हैं नहीं करते, वो सिर्फ अल्लाह को पता है और उनको पता है। हमें नहीं पता सच में कुछ भी। एक बात मैं सच बोलूं, जितना मैं इस फैमिली को देखती जा रही हूँ ना, मेरा भरोसा इस फैमिली की एक एक इंसान से ख़त्म हो रहा है। जिस घर के बड़े बूढ़े कोई भी सही नहीं है, पता नहीं कौन सही है इनमें। मुझे तो नहीं पता चलता कि कौन सही है, हर एक का कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अब डीडी की वाइफ का भी मैंने आज सुन लिया। मुझे हालांकि यकीन माने, मैं इतने टाइम से 1 साल हो गया मैं यूट्यूब पर हूँ, मुझे नहीं था पता डीडी की वाइफ के बारे में ये सब बातें, अब जाके पता चल रहा है। तो उम्मीद है कि आजम भाई अपनी बात को क्लियर करेंगे। जब ये बात 5 सवाल लेकर आए, सलमा जवाब दे ना दे, आप ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये सवालात क्यों उठाया सलमा के ऊपर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर जो भी न्यू आ रहा है तो भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे यकीन है कि मेरे किसी भी व्यूअर्स को, मेरे किसी ऑडियंस को मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी, क्योंकि पहले दिन से मैं ऐसे ही हूँ। मैं किसी को बटरिंग नहीं करती हूँ, मैं किसी को ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही रिएक्शन देती हूँ। जब मेरे दिल में जो बात आती है मैं क्लियर आप लोगों के सामने रखती हूँ, और साथ ये भी कहती हूँ कि जो बात मेरी गलत लगे मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इस जगह पे मैं गलत हूँ। मैं ब्लाइंड सपोर्ट क्यों किसी को नहीं करती हूँ? क्योंकि मैंने इस यूट्यूब में आकर, इस
8 महीने में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ समझ लिया कि ऑन कैमरा कुछ और होता है, बैक ऑफ द कैमरा कुछ और होता है। इसलिए कभी मैं किसी को अंधा सपोर्ट नहीं करती हूँ कि कल को किसी की असलियत निकल कर आए, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, और सबसे पहले अल्लाह के आगे मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े कि इस बंदे के लिए तुमने कसम उठाई थी, तुमने सपोर्ट किया था, तुमने गंदगी की थी कि ये सच बोल रहा है और ये झूठ बोल रहे थे। कभी व्यूज़ के लिए झूठ नहीं बोला आप लोगों के सामने, कभी आप लोगों को झूठा दिलासा नहीं दिया कि नहीं मैं कोई झूठी खबर आप लोगों को दूंगी, मेरा कोई खबरी है आज मुझे ये खबर ला के देगा, ये होगा वो होगा, सब आपको पता है। मुझे नहीं ज़रूरत है कि मैं दोबारा आपको हर चीज़ क्लियर करूं। फिर भी बार बार मैं इसलिए इन बातों को रिपीट करती हूँ कि जो नए नए सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता मेरे बारे में हर चीज़, जो पुराने हैं उनको पता है कि मैं कैसी हूँ, बाकी जो नए हैं उनको नहीं पता कि ये क्या बोल रही है नहीं बोल रही है, तो उनको कोई गलतफहमी ना हो इस वजह से। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। यही कहूँगी, बेहयाई की ठंडक से पर्दे की गर्मी बेहतर है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।